हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी ये बहुत ही इंस्टेंट वीडियो बन रही है बिकॉज अभी जस्ट लेटेस्ट हमें पता चला है कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है, जो कि कल हुआ था। सो वो कैंसिल हो चुका है एंड दिस इज अ लेजिट न्यूज, क्योंकि अभी हिंदुस्तान टाइम्स से मुझे न्यूज पता चली है। उसके बाद मेरे को अपने को सोर्सेस से पता चला है, बुलेटिन आई थी एंड उसमें लिखा गया है कि जो यूजीसी नेट एग्जाम 18 जून को कंडक्ट हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। अभी आगे कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो आगे अब कब होगा कंडक्ट। एंड द रीजन बीइंग उन्होंने ये दिया है कि दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम इज बीन कॉम्प्रोमाइज। तो उन्होंने कहा है कि शायद से कंडक्शन में कोई गलती थी या जो भी गलती थी इस वजह से उन्होंने एग्जाम कैंसिल किया है। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा एक इंसान की एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज लगते हैं जब भी वो एग्जाम देने जाता है। मतलब मैं भी कैसे एस्पिरेंट हूँ जिसने अभी एग्जाम दिया है, सो आई कैन फील कि मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है सोच के कि जिस एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया था एंड मेरे लिए इट वेंट वेल। और जैसे कि मैं जानती हूँ बहुत सारों ने बहुत मतलब उम्मीदों के साथ, बहुत ही तैयारी के साथ दिया था। सो बुरा लगना इज समथिंग वेरी नेचुरल, गुस्सा आना इज समथिंग वेरी नेचुरल। एंड ये बहुत बड़ी लापरवाही है फैल से कि मतलब इतने बड़े लेवल का एग्जाम जो नेशनल लेवल पे होता है, एनटीए इतनी ज्यादा केयरलेसनेस दिखा रही है कि पहली बात तो नीट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, ठीक है। सेकंड, मुझे लगता है कि नीट के इतने बड़े स्कैम होने के बाद उन्हें एक्चुअली यूजीसी नेट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए था कि एक और बड़े लेवल का एग्जाम अगर तुम कंडक्ट करवा रहे हो तो एटलीस्ट तुम लोग को इतना ध्यान रखना चाहिए, इतना अवेयर होना चाहिए, इतना रेडी होना चाहिए, ये थोड़ा कट करेंगे, इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि जो भी एग्जाम है वो आप अच्छे से कंडक्ट करवाएं। सो आई डोंट नो क्या हुआ है। अभी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि एक्चुअली हिंदुस्तान टाइम्स में क्या न्यूज आई है। सो एज द हेडलाइन सेज दैट एनटीए कैंसल्स यूजीसी नेट एग्जाम, रिपोर्ट्स ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम बीइंग कॉम्प्रोमाइज। सो ये इन्होंने एक्चुअली वहां पे एक स्टेटमेंट दिया है। एंड to ensure the highest level of transparency and sanity of the examination process, the Minister of Education, Government of India, has decided that the UGC NET exam June 2024 examination will be cancelled. The Education Ministry said in a statement. So statement में उन्होंने हमें बताया है a fresh examination shall be conducted for which examination shall be shared separately. So इतने easily उन्होंने हमें कह दिया कि एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इतना मतलब कहना इज समथिंग वेरी इजी, बट किसी एस्पिरेंट से पूछो उसको समझ में आएगा। मतलब मुझे खुद अब ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा जाके एग्जाम देना है। दो आई नो मैं मतलब प्रिपरेशन लेवल की होगी ना, आई नो, बट स्टिल जो मैंने पास्ट में किया है, जिस प्रिपरेशन के साथ मैं गई थी वो सेम चीज नहीं होगी। एंड सी देयर इज अ टाइम। अब मुझे कल जैसे लगा था कि मेरा एग्जाम अब हो गया ना, आई एम फ्री, तो इंसान ना काफी मेंटली फिजिकली ऐसे फ्री फील करता है कि ठीक है अब अगर दोबारा तुम एग्जाम डिले करा लो ना, व्हाट इज द गारंटी कि ये चीज रिपीट नहीं होगी। ओके देखो, एक बार हमारे कंडक्ट करवाने के बाद ओएमआर में आप लोगों ने इसी बार करवाया था ताकि आप लोगों को लगता था पहले से बहुत सारे इश्यू होते थे, तो ओएमआर में आप लोगों ने करवाया, ठीक है। उसके बाद जाके अब आप कह रहे हैं कि ओएमआर में हमने गलती कर दी, तो ओएमआर में करवाया है क्यों? जब आप लोगों को लगता है कि बच्चे से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे एग्जाम, तो इससे अच्छा तो सीबीटी बेस्ड ही रखते, ये करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है। सो इट्स अ बिग न्यूज एंड आई रियली होप कि एस्पिरेंट्स मतलब ठीक है, मुझे खुद लगता है मैं खुद एनटीए को मेल करूंगी एंड मैं एक्चुअली इस इशू को मतलब रेज करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात है फॉर एवरीवन हु हैज अटेम्प्टेड दिस एग्जाम। एंड आई रियली होप मतलब जब भी आपको भी कहीं पे देखे कमेंट करो, ठीक है, एनटी के ट्विटर पे उनको वहां पे अटैक करो, उनको मेल करो, बताओ कि हाउ यू आर फीलिंग, बिकॉज ऐसा एस्पिरेंट वो कभी नहीं समझेंगे जो एक एस्पिरेंट समझ रहा होता है, जो एक स्टूडेंट समझ रहा होता है अपनी प्रिपरेशन को लेके। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इतना पैनिक मत होना, बट येस अगर आपको गुस्सा लग रहा है, आपको बहुत नाराजगी है, दैट इज नॉर्मल और उसको निकालो बाहर। बट आगे आने वाले टाइम पे एग्जाम होगा दोबारा, ठीक है, एंड आई रियली होप कि वो जल्दी हो, क्योंकि पीएचडी एडमिशन भी इस बार उसी चीज पे रिलाई करते हैं। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अभी एडमिशन पे रिलाई कर रही हैं कि जल्दी से रिजल्ट आएगा तो एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सो आई एम रियली होपिंग कि हमारे एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवा दिया जाए। एंड एज पर एनटीए वो कह रही हैं कि जब भी एग्जाम जो भी एग्जाम की नई लेटेस्ट अपडेट होगी वो हमें कर देंगे। सो हैव पेशेंस एंड हैव फेथ कि आपकी प्रिपरेशन कहीं वेस्ट नहीं जाएगी और दोबारा अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपको मुझे लगता है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू स्टिल हैव टाइम एंड आई रियली होप थिंग्स गो वेल दिस टाइम। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन करो आपको जो भी लग रहा है, यू आर फील फ्री टू रेंट, ठीक है। एंड ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड टेंशन मत लेना, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर। आई रियली होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू।